कहाँ से शुरू हुई थी ये परफ्यूम की? देखो, इट स्टार्टेड फ्रॉम फ्रांस ओनली यार, मोस्टली इजिप्शियन टाइम, फिर फ्रांस वगैरह से शुरू हुई थी, बट फ्रेंच कॉन्कर्ड इट मोर। अच्छा। ग्रास इज द प्लेस जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, ग्रास इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूमरी, इट्स नोन एज मेक्का ऑफ परफ्यूमरी। ओके। वहीं है सारी कितने साल कंपनियाँ। आपने वहाँ पढ़ाई की? 1 साल की पढ़ाई होती है, 1 साल का कोर्स होता है। दे टेक 12 स्टूडेंट्स इन अ ईयर एंड वन फ्रॉम Only इंडिया दे टेक। वन फ्रॉम इंडिया? वन फ्रॉम इंडिया दे टेक, ओह। या। सो अर्लियर दे यूज्ड टू टेक, देखो मैं 2012 का पास आउट हूँ, तो दे यूज्ड टू टेक फ्रॉम वन फ्रॉम इंडिया एंड चाइना देन, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 बिलियन हो जाते हो आप उसमें से एक। बट दैट ऑल्सो यू गो फॉर अ रिगरस टेस्ट। पहले आपको बुलाया जाता है, फिर आपको स्मेलिंग कराई जाती है कि आपके पास वो सेंसरी है कि नहीं, Right. सूंघने के लिए। Right. देन देयर इज अ मैथमेटिक्स टेस्ट, देन दे सी योर मार्केटिंग स्किल्स ऑल्सो, Okay. कि अगर मैं आपको एक परफ्यूम दे रहा हूँ, इसकी कौन सी बोतल होगी, किस, आप इसको फेमिनिन बोलोगे या मैस्कुलिन बोलोगे, क्या बोलोगे। सो दैट ऑल रिगरस टेस्ट इज डन फॉर 6-7 आवर्स, देन इट्स डन एंड देन दे एक्सेप्ट यू, इट्स अपॉन देम। अच्छा। अब मैं ही सिर्फ नहीं दे रहा ना, अगर इंडिया से एप्लीकेशन काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो सबका तो वो स्क्रीन डाउन करेंगे ही ना। तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था उसकी वजह से आपको ये बेनिफिट मिल गया कि आप कर पाए हो? यस, आई कैन से दैट डेफिनेटली, बेनिफिट तो बिल्कुल मिला। एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स स्टार्टेड। तो जब ये हुआ तो मेरी मदर ने मुझे बताया कि एक स्कूल है ग्रास इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूमरी, तो वहाँ जाके अप्लाई क्यों नहीं करता, क्योंकि यू हैव दैट एबिलिटी टू स्मेल। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जाके एग्ज़ाम दे देता हूँ। उनसे बात करी, मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू वगैरह दिया, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बट मैं आपको एक बात बताऊँ नितिन, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग एंड द बिगेस्ट चेंज व्हाट चेंज्ड माय लाइफ, बिकॉज अच्छा स्कूल और अच्छा एजुकेशन बहुत मैटर करता है। करेक्ट। इट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज वहाँ पे जो आप हो ना, आपको परफ्यूमर्स, मास्टर परफ्यूमर्स के साथ क्लासेस सिखाते हैं। सो मिस्टर मैक्स गवारी इज द पर्सन हु मेड एम्बर बाय पराडा, ही वाज माय टीचर। ही वाज योर टीचर? Teacher. So imagine you're learning from that people who have already launched perfumes for big brands. करेक्ट। They are teaching you from down to up कैसे करना है, कैसे बॉटल सोचनी है, कैसे पैकेजिंग सोचनी है, क्या एस्थेटिक होना चाहिए ब्रांड का, क्यों होना चाहिए, क्या रॉ मटेरियल्स कैसे चलना चाहिए। और आज ही अगर आज आपने एक लाइन निकाली है ना, तो आपको 10 लाइन के बारे में पहले सोचना है। आप ये नहीं कि आज मैंने एक लॉन्च कर दिया, आज मैंने एक्स लॉन्च कर दिया, वाई डजंट वर्क लाइक दैट, इट हैज टू हैव अ सिमेट्री, सीरीज ऑफ या सिमेट्री होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आज मैंने ये खोल दिया, आज मैंने वो खोल दिया, आज मैंने वो खोल दिया, नहीं। तो ये जो इतने लोग आते हैं कि यार हमारे 50 SKU हैं, 50 डिफरेंट टाइप के परफ्यूम्स हैं, आपके हिसाब से थोड़ा गलत है? देखो आज परफ्यूमरी, आज मुझे एक बात बताओ, ओरिजिनल फॉर्मूलाज हैं किसके? किसी के नहीं है ना। नो वन नोज हाउ टू राइट द फॉर्मूला। दिस इज माई बिगेस्ट कंसर्न राइट नाउ इज, चलो लेट्स गो लिटिल बैक। इन 2017 आई वेंट टू, आई कैन से टॉप 10 कंपनी में से एक, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उनके पास गया, दे कॉल्ड मी। टॉप 10 परफ्यूम कंपनी? नो, टॉप 10 आपके FMCG कंपनीज ऑफ इंडिया। सो आई वेंट देयर, आई गेव द लेक्चर। सो दे वांटेड टू आस्क मी कि आप बताओ ये जो हम परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हैं, कह रहे हमने तो अपने परफ्यूमर से बनवाए, हमारे खुद के फॉर्मूलोज हैं। मैंने कहा मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान में चलता ही सिर्फ ड्रैकर नोआर, ब्रूट और कूल वाटर है, जो मास मार्केट है। उसके आगे आपने कुछ डाला ही नहीं होगा। तो जब उन्होंने उसके स्मेल करवाया मुझे, तो मैंने उनको छूटते बोल दिया दिस इज ड्रैकर नोआर। द हेड आस्क्ड द फॉर्मुलेटर कि भाई साहब ये कह रहे, हाँ जी सर ये यही है। मैंने कहा मैंने आपको कहा है ना कि आप ड्रैकर नोआर, कूल वाटर और ब्रूट से आगे बढ़े ही नहीं हो, और विमेन के लिए आप पॉइजन से आगे गए ही नहीं हो। पॉइजन क्यों? जैस्मिन, ट्यूबेरोज, जैस्मिन, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, हिंदुस्तान को बहुत पसंद है, हमें ये पसंद है, हमें जाना है। माई फाइट वॉज कि मैं आपको एक डिफरेंट सेंसरी दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करो, बट वो ट्राई नहीं किया उन्होंने, बट दैट्स देयर लॉस, नॉट माइन। आज मोसेमजा ट्राइड इट, वी डिड इट एंड वी आर सेम जो आप फॉर्मुलेशंस या उनको देने वाले थे, राइट, वो मोसेमजा बन गया। मोसेमजा में डाला मैंने। अरे वाह। वही फॉर्मुलेशंस को और अपग्रेड करके मैंने वही डाला। आई मेड अ लॉट ऑफ सीरीज, फ्रेश, फ्रूटी। सो मेरी एक परफ्यूम रूज है, ठीक है, इट इज रेड फ्रूट्स फॉर मेन। टेल मी समथिंग, व्हाई शुड रेड फ्रूट्स बी फॉरबिडन? सिर्फ विमेन क्यों पहने? एग्जैक्टली माई पॉइंट ना यार। देखो गुलाब गुलाब है, अब इसको मेन विमेन क्यों बोल रहे हो आप? राइट। मेरा भी हक है गुलाब पे, गुलाब का आपका भी हक है, करेक्ट। तो मैं भी पहनूंगा ना यार। अब ये आपका डिनोट है, मार्केटिंग कंपनी से बोल दिया कि ये मेन विमेन है, तो उस हिसाब से हो रहा है।
ऐसे होना नहीं चाहिए। जनरली परफ्यूम्स आर यूनिसेक्स, और आज आप ट्रेंड अगर देखेंगे मार्केट में, अ लॉट ऑफ women are buying men. Correct. And men are buying women. Obviously, opposite is always going to attract to each other. And women are buying. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, जैसे मेरा tuxedo is highest bought by women only. अच्छा. Massively. Okay. And they are loving woody notes. आप सोच नहीं सकते पिछले 1 साल में नितिन, there are so many changes in the fragrance industry in towards customer perception, और उनकी नॉलेज में काफी चेंज हो गया। क्या चेंज? हाई लेवल है। पहले तो देखो ये मार्केट के अंदर जो आता था चल जाता था। आफ्टर ट्रैवलिंग आउटसाइड अब्रॉड, लोग आजकल अपनी फ्रेग्रेंस बनवाना चाहते हैं, खुद की कस्टम फ्रेग्रेंस। bespoke, and you will be shocked, they are ready to give you good amount of money. Like people, ordinary people like me and you. Yeah, they are coming, they are saying कि यार मेरे लिए बना दो, मेरी सिग्नेचर बना दो, अच्छा, मेरे लिए बना जस्ट वन बॉटल। जस्ट वन बॉटल। आप करते हो ऐसा? मैं करता हूँ, कर रहा हूँ। आई हैव डन फॉर मोर देन 60-70 पीपल नाउ इन द लास्ट ईयर। इट टेक्स टाइम। ऑब्वियसली एक्सट्रीम रेट पे होता होगा, प्रीमियम पे। राइट, दैट इज एक्सट्रीम रेट, समवेयर अराउंड 30 to 75,000 आई डू दैट। ओके ओके। बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, Correct. बट यू विल बी शॉक्ड पीपल आर डूइंग इट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए, एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।